हेलो ट्रेडर्स। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन कॉल पुट प्रीमियम ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी सही से सेलेक्ट नहीं कर पाते हो और कन्फ्यूजन में एंड में लॉस हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारे कंसेप्ट ज़ीरो से समझाऊंगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करनी है, कौन सा कॉल पुट बाय करना है, स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी कैसे सेलेक्ट करनी है, इन सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, वो भी बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं जो कि बिगिनर्स को लॉस से बचा सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है? ऑप्शंस ट्रेडिंग एक तरीका है मार्केट के मोमेंटम से प्रॉफिट करने का। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू आप बहुत ही कम कैपिटल में कर सकते हो। मार्केट में काम करने के लिए आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हो। बट फ्यूचर्स का इशू क्या है कि वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और रिसेंट गवर्नमेंट ने एसटीटी हाइक किया है, जिसकी वजह से फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा चार्जेस लगने वाले हैं पर लॉट। यहाँ पर आप देखिए, निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर बाय करने के लिए आपको कैपिटल लगेगा 1,78,000। वहीं निफ्टी का ऑप्शन बाय करने के लिए सिर्फ 14,000 में वर्क किया जा सकता है। चार्जेस पे भी देखोगे आप तो निफ्टी फ्यूचर्स में एसटीटी चार्जेस जाते हैं अराउंड 775, तो ओवरऑल चार्ज बनता है पर लॉट 923। ऑप्शंस में चार्जेस लगते हैं आपको टोटल पर लॉट 95 रुपीज़। मतलब फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको 10x ज़्यादा चार्जेस देने होते हैं पर लॉट। तो स्मॉल कैपिटल से मार्केट में काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी दो तरीके होते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, सबसे कम कैपिटल लगता है आपको ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में लगभग फ्यूचर के बराबर ही कैपिटल लगता है। अभी दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। अगर आपको मार्केट में लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, सी जिसको बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट इस पॉइंट से गिरना चाहिए, तो वहाँ पे आप पुट ऑप्शन में काम कर सकते हो, जिसको बोलते हैं पी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बाइंग में आप प्रीमियम पे करते हो, ओके, और ऑप्शन सेलिंग में आप प्रीमियम रिसीव करते हो। तो ऑप्शंस के काफ़ी कंपोनेंट होते हैं। ऑप्शन में बेसिकली सबसे पहले स्क्रिप्ट का नाम होता है, फिर एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस, एंड में कॉल या पुट, ओके, और साथ में उसका एक प्रीमियम होता है। अभी आप देखोगे स्क्रिप्ट क्या है, जिसमें आप ट्रेड करते हो, लाइक आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो, लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का नाम होगा। एक्सपायरी डेट क्या होगी कि कब ये ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है। मतलब अगर आप आज ट्रेड कर रहे हो और यहाँ पे डेट लिखा हो उसका 21 अप्रैल, तो 21 अप्रैल के बाद ये ऑप्शन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ओके, 21 अप्रैल 3:30 तक ही ऑप्शन वैलिड होगा। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस आपका टारगेट रहता है। सपोज निफ्टी अभी चल रहा है 23,850 पे, और आपको लगता है निफ्टी 24,000 जाना चाहिए, तो 24,000 का आप ऑप्शन पे काम करोगे, राइट? तो ये हो गया उसका स्ट्राइक प्राइस। उसके बाद कॉल या पुट, अगर मार्केट में आपको तेजी लगती है तो आप कॉल की तरफ लोगे, अगर आपको मंदी लगती है तो आप पुट की तरफ लोगे। ठीक है, अभी ऑप्शन का साथ में एक प्रीमियम होता है, जो प्रीमियम आप पे करते हो। सपोज आपकी स्क्रिप्ट का लॉट साइज है 65 और ऑप्शन का प्रीमियम है यहाँ पर 100 रुपीज़। ओके, तो आप कितना अमाउंट पे करोगे? 6500। मतलब आपका कैपिटल होना चाहिए 6500 से ज़्यादा, तभी आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे। और अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो आपका मैक्सिमम लॉस 6500 ही होगा। अगर ये ऑप्शन 100 से 0 चला जाता है, तो आपका मैक्सिमम लॉस होगा 6500। ओके, बट अगर ये 100 का ऑप्शन 1000 चला जाता है, तो आपका प्रीमियम यहाँ पे हो जाएगा 65,000। अभी अपने ब्रोकर में आप देखोगे ऑप्शन चेन में बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिखेंगे आपको, 24,400, 23,900, इसके नीचे की भी स्ट्राइक प्राइसेस। तो इसमें से कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, इसके लिए दो रूल्स होते हैं। पहला आपका टारगेट है, ओके, जैसे सपोज निफ्टी 23,850 पे चल रहा है और आपको लगता है निफ्टी 24,100 जाना चाहिए, तो आपका टारगेट जो है वही स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हो। यहाँ पर देखोगे 24,100, इसका प्रीमियम चल रहा है अभी 165, तो आपको कैपिटल रखना पड़ेगा 165 इंटू 65, लगभग 10,000। ओके, सेकंड रूल क्या फॉलो करते हैं ट्रेडर्स, प्रीमियम देख के। तो आप देखोगे निफ्टी के प्रीमियम्स यहाँ पे एलटीपी जो है इसका प्राइस है, तो 165, 208, 286, 300। ओके, तो जितना नीचे जा रहे हैं प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं, जितना आप ऊपर जाओगे प्रीमियम उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं कॉल साइड में। इन दोनों मेथड्स को मैंने टेस्ट आउट किया है और अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे बेस्ट सूटेड है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। निफ्टी में प्रीमियम आपको देखना है 150 से 200 के बीच में नॉर्मल डेज पे। ओके, तो प्रीमियम आपका 150 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। सेंसेक्स में 500 से 700 की रेंज में जो प्रीमियम होता है उसमें सबसे बेस्ट मूवमेंट होता है, और बैंक निफ्टी में 900 से 1200 के बीच का प्रीमियम आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑप्शन की एक्सपायरी। तो हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है। ओके, स्टॉक ऑप्शंस में मंथली एक्सपायरी होती है, निफ्टी सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी होती है, और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में हर मंथ एक्सपायरी होती है स्टॉक ऑप्शंस के साथ। ओके, तो आप नोटिस करना कि जितने पास ऑप्शन की एक्सपायरी होगी उतना प्रीमियम उसका कम होगा।
तो ऐसा बिगिनर आपको ट्राई करना है कि आप एक्सपायरी से 1 दिन पहले तक जो रूल हमने डिस्कस किया था निफ्टी का प्रीमियम 150 से 200, उस रूल को फॉलो करो। बट एक्सपायरी वाले दिन आप सेम एक्सपायरी का ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो 1 पीएम तक। अगर निफ्टी की एक्सपायरी कल है, तो कल आप 1 पीएम तक ही निफ्टी के सेम एक्सपायरी के ऑप्शंस को ट्रेड करोगे। 1 पीएम के बाद आप अगली एक्सपायरी में शिफ्ट कर जाओगे। सपोज़ कल है 14th अप्रैल, ओके? इसका अगला एक्सपायरी होगा 21st अप्रैल को। तो 14th अप्रैल को जब आप ट्रेड करोगे, तो 1 पीएम तक आप सेम एक्सपायरी में कर सकते हो, बट 1 पीएम के बाद आपको 21st वाले में शिफ्ट कर जाना है, ओके? ज़ीरो यूरो ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, ओके? ज़ीरो हीरो ट्रेडिंग के क्या रूल्स होते हैं, उसमें आप कैसे परफेक्शन पा सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट सीरीज़ बना के दूँगा, ठीक है? उसका वेट कीजिए। तो आई होप आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग का बेसिक क्लियर हो गया होगा, और जो सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं, वो आप डेफ़िनेटली नोट करके रखिएगा, और इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है डेली ट्रेडिंग में। इन सारे टॉपिक्स पे बिल्कुल ए टू ज़ेड आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर लर्निंग करना है आपको। सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इसी चैनल पे, ठीक है? तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिसमें आपको दिक्कत आ रही है प्रॉफ़िट करने में, ओके? तो उस पे मैं ट्राई करूँगा वीडियो बनाने की। बाकी इस वीडियो में अगर कोई डाउट रह गया हो, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको तुरंत रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। चलिए, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।